बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक पारा हाई है। बैक टू बैक मीटिंग्स और कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक की आपस में बातचीत और रणनीति तैयारी काफी अहम होती जा रही है। यूपी की बात करें तो यहाँ हर एक बयान के मायने निकाले जाने लगे हैं। यहाँ नेताओं की मुस्कुराहट से लेकर उनकी बॉडी लैंग्वेज तक को राजनीति का हिस्सा माना जाने लगा है। यूपी की राजनीति में सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम की चर्चाओं ने बवाल मचाया हुआ है। अब इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया। भरी विधानसभा में योगी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके मायने अलग ही निकाले जाने लगे। इस बयान को एक मैसेज की तरह देखा जाने लगा। उन्होंने कहा, मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। विधानसभा में बोलते वक्त जो तेवर, जो क्रोध योगी आदित्यनाथ दिखाते हैं, उससे पूरा विधानसभा सदन हिल जाता है। दो टूक में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसे उनके एक मैसेज की तरह देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनका ये मैसेज सिर्फ यूपी में बैठे केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी जैसे नेता ही नहीं, बल्कि दिल्ली में केंद्र की सत्ता पर बैठे पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक के लिए है। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को देकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ यहां सरकार द्वारा लिए गए एक्शन को लेकर बात कर रहे थे। वो जिक्र कर रहे थे उस घटना का जब लखनऊ में एक बेटी के साथ कुछ हुड़दंगियों ने बदसलूकी की थी। मौज मस्ती में डूबे उन बदमाशों ने उसे बाइक से गिरा दिया और उस पर बारिश का पानी डालना शुरू कर दिया था। इसी घटना पर योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप सदन में देखने को मिला। गुस्से में आए योगी ने बदमाशों पर बुलेट ट्रेन तक चढ़ाने की बात कह डाली। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। राजनीति में योगी आदित्यनाथ के इन बयानों के मायने निकाले जा रहे हैं। उनका नौकरी वाला बयान और मठ की प्रतिष्ठा को पद से ऊपर बताना केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान से जोड़ा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। अब योगी के उस बयान के साथ राजनीति और ज्यादा गरमाई है। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान से क्या समझते हैं, इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को देकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं।